नमस्कार दोस्तों। आज की इस पौराणिक कहानी में हम जानेंगे एक रहस्यमयी विषय। सीता का जीवन त्याग, धर्म और संघर्ष से भरा हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई पौराणिक कथाओं में बताया जाता है कि उनके जीवन में आए कष्टों के पीछे कुछ श्रापों और कर्मों का संबंध बताया गया है। आज हम आपको ऐसी ही 5 रहस्यमयी कथाएं बताएंगे। बहुत समय पहले एक तपस्विनी थी वेदवती। वह भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। एक दिन लंका का राजा रावण वहां पहुंचा और वेदवती का अपमान करने लगा। तब वेदवती ने कहा, मैं अगले जन्म में जन्म लेकर तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगी। कई पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वेदवती ने अगले जन्म में सीता के रूप में जन्म लिया और सीता हरण ही रावण के विनाश का कारण बना। एक कथा के अनुसार एक पवित्र स्त्री वंदना थी। जब उसके पति की मृत्यु का कारण देवताओं की चाल बनी, तब उन्होंने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दिया कि उन्हें भी पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर अपनी पत्नी से वियोग सहना पड़ेगा। कहा जाता है यही कारण है कि विष्णु के अवतार राम को सीता से लंबे समय तक वियोग सहना पड़ा। नंबर 3, उसे नारद का श्राप भी मिला था। एक लोक कथा के अनुसार नारद ने कभी भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि उन्हें मानव जन्म में केवल पत्नी के वियोग का दुख सहना पड़ेगा। इस श्राप के कारण राम और सीता के जीवन में कई दुखद घटनाएं आई। पृथ्वी से संबंधित एक कथा है कि सीता को भूमि की पुत्री माना जाता है। उनका जन्म पृथ्वी से हुआ था, इसलिए उन्हें भूमि देवी की पुत्री कहा जाता है। जब जीवन में अत्यधिक दुख आया तो अंत में सीता ने अपनी पृथ्वी माता से प्रार्थना की। तब पृथ्वी माता उन्हें अपने भीतर समा ले गई। रावण और सीता का भाग्य। कई कथाओं में कहा जाता है कि रावण का विनाश पहले से ही निश्चित था और सीता उसी भाग्य का माध्यम बनी। तब रावण ने उसका हरण किया तो वही घटना आगे चलकर लंका के विनाश का कारण बनी। इन कथाओं से हमें महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। धर्म और सत्य अंत में जीतते हैं। अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित होता है। जीवन में आने वाले दुख कभी कभी बड़े उद्देश्यों का हिस्सा होती हैं। दोस्तों, अगर आपको यह पौराणिक रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में लिखें जय श्री राम। और अगर आप ऐसी ही पौराणिक रहस्य कहानियाँ सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।